तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाणासुर के किले में। आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली आपने देख लिया होगा बाणासुर के किले का व्यू भी देख लिया होगा, ब्लॉग भी देख लिया होगा और इसके रहस्य भी आप लोगों को पता चल चुके होंगे। तो आपसे बस यही निवेदन रहेगा, अगर आप लोगों को कभी समय लगे तो जरूर लोहाघाट से बिसंग वाले क्षेत्र में, बिसंग से होते हुए आप बाणासुर के किला में जरूर आए। तो गाइस फाइनली अगर बताऊं तो ये मतलब काफ़ी दिन से हमारी प्लानिंग चल रही थी। पवन भानिज को मैंने करीब 1 वीक पहले कॉल किया था और मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि मैं काफ़ी दिन पहले मैंने देखा था कि यहाँ पे और एक भाई हमारे ब्लॉगर रोहित पहाड़ी ब्लॉग्स करके हैं, वो आए थे तो देखा मैंने उनका ब्लॉग तो मुझे भी लगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है हमारे साथ पवन भानिज। तो भानिज हमारे ऑडियंस को हेलो बोलो। हाय। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं बाणासुर का किला, जो कि यहाँ लोहाघाट में है। भानिज इस जगह का नाम क्या है? ये कर्णकृत। हाँ, तो गाइस अभी हम यहाँ पे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाणासुर का किला। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम यहीं से कर रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा आपका टाइम वेस्टेज ना हो, इसलिए कि जैसे कि डेली मैं डेली लाइफ ब्लॉग बनाता हूँ, तो आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट तरीके का ब्लॉग बनाएंगे। सो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। तो ले चलते हैं आप लोगों को बाणासुर का किला। सो बने रहना आप लोग ब्लॉग में। तो गाइस देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं बाणासुर के किले के मेन गेट पे। तो यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली है पैदल ही। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो बाणासुर का किले का गेट है, मेन गेट, अभी आपने देख लिया होगा। तो यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। तो आपने गेट देख ही लिया होगा अभी, और अभी हम अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। तो भानी यहाँ से किले में पहुँचने तक की मतलब दूरी कितनी होगी? यहाँ से लगभग हमें 1.5 किलोमीटर से ऊपर ही हमें चढ़ाई चढ़नी होगी। जो ऊपर टॉप है ना, पीक वाला जो एरिया होगा वहीं पे हमने जाना होगा। तो क्योंकि अब किले वाला क्षेत्र है तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो ऊंचाई वाले क्षेत्र में होता है ना, तो हमें यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर ही हमने चढ़ना पड़ेगा। तो इस एरिया का जो प्रॉपर नाम है, जैसे लोहाघाट से कहाँ पे आना पड़ेगा लोगों को? हाँ, जैसे आप अगर यहाँ आना चाहोगे तो ना आप सबसे पहले लोहाघाट से होते हुए बिसंग गाँव में आएंगे। आप बिसंग गाँव जो 20 गाँव से होकर, 20 गाँव मिलकर एक बड़ा सा क्षेत्र बनता है, वो बिसंग गाँव कहते हैं इसको। यहाँ पे आप जैसे आओगे तो यहाँ से अगर किसी भी लोगों से पूछते हो, सब क्या है कि हेल्पफुल हैं, आपको यहाँ पे बता देंगे। तो गाइस हमारी ट्रैकिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना हमारे। तो गाइस देख सकते हैं हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और ऊपर टॉप में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक जाना है हमें। और आप देख सकते हैं यहाँ आसपास के गांव के नज़ारे में आप लोगों को दिखा दूँ। धूप होने की वजह से आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम पहाड़ों के बीच। और आप ब्लॉग में बने रहना हमारे, लास्ट तक ब्लॉग को जरूर देखना। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेलिंग भी बनाई गई हैं, जो रास्ता है उसके साइड ही साइड। और आप देखिए व्यू, देखिए कितना मस्त आ रहा है। वो टॉप में जाना है हमें। और अभी हमने पार कर लिया होगा चढ़ाई, 1 किलोमीटर से ऊपर तो आएगी लगभग। तो गाइस देख सकते हैं आपको सामने में वहाँ पे भी एक गाँव दिख रहा होगा, विलेज। पानी जो कौन सा गाँव है? वो है आपका सिरमौली गांव है गाइस। और वहाँ पे देख सकते हैं सामने में एक मंदिर भी है, और वो मंदिर कौन सा है उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, बट है वहाँ पे मंदिर, आप देख सकते हैं। और एक मंदिर आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब देवभूमि ना, हाँ, ये तो देवभूमि की मान्यता है। जैसे हर एक पहाड़ी पे क्या है, मंदिरों का निर्माण है। तो मान्यताएं बहुत हुई, इसलिए जगह जगह पे मंदिर देवी देवताओं के बने रहते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये जो देवभूमि बसी हुई है, ये देवी देवताओं की वजह से ही बसी हुई है। ये हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं उनका कहना ऐसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको यहाँ पे एक ये क्या बना हुआ है भानी जी? ये है जैसे ना कोई भी टूरिस्ट आए तो, क्योंकि अब चढ़ाई वाला क्षेत्र है तो इसमें ज्यादा थकान हो जाती है, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए ना, हाँ रेस्ट एरिया है। तो हम रेस्ट एरिया के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमने दिखा रहे हैं आपको व्यू नीचे का, देख सकते हैं आप। सो बने रहना आप लोग हमारे ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं किले में। तो यहाँ से आपको ऊपर टॉप में दिख रहा होगा, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जाना है हमें। यहाँ से कितना मीटर होगा भानी जी? यहाँ से लगभग लगा लो 300 या 400 किलोमीटर होगा। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बाणासुर का किला। और अभी हम यहाँ पे
रेस्ट एरिया में रुके हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं और ऊपर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे रेस्ट एरिया बने हुए हैं बहुत सारी जगह। तो मतलब इतना तो अच्छा कर दिया ना, डेवलप ठीक कर दिया। जो पर्यटक आते हैं उनके बैठने के लिए जो सीमेंटेड बेंचेस है ना, तो लोडेड भी रहती हैं, सही रहती है, इनमें कोई खतरा वो नहीं रहता है। और बाकी साइड से आप देखेंगे ना, इसके जो रास्ते हैं उनके किनारे किनारे क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए रेलिंग बनाए गए हैं, भी बना दी है, क्योंकि अब चढ़ाई वाला क्षेत्र है तो सपोर्ट के माध्यम से आप आसानी से चढ़ सकते हो। हाँ हाँ, ये बात आपने सही बोली कि लोग जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे आते हैं, जो एजड लोग हैं या जिनको चलने में दिक्कत होती है, तो उनको सहारा चाहिए होता है। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं लाठी लेके आते हैं, कई लोग मतलब चल नहीं पाते क्योंकि उनको हैबिट नहीं होती, आदत नहीं होती, तो उनके सपोर्ट के लिए ये गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज जो यहाँ पे बनाई गई है कि जो हमको लगी, मतलब ये रेलिंग होगी और जो बैठने के लिए ये रेस्ट एरियाज बनाए गए हैं, बेंचेस बनाए गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सराहनीय वर्क है। और जैसे कि भानी, जब भी आप कुछ कह रहे थे कि मतलब पर्यटकों के आवाजाही के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हो हमारे ऑडियंस को, बोले थोड़ा बताएं आप। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगा, जो हमारा ये लोहाघाट क्षेत्र में बिसंग गाँव में जो स्थित है बाणासुर का किला है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, पर्यटक क्षेत्र के लिए क्या हो रहा है, एक सुगमता वाला क्षेत्र बन रहा है। हाँ, मतलब टूरिज्म प्लेस बन रहा है, टूरिज्म प्लेस के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें बहुत सी पौराणिक मान्यताएं भी हैं ना, और क्या है कि जो पुरातन काल से जो भी यहाँ पे जो हुआ था, घटनाएं घटित हुई थी, अब उनके बारे में लोगों से कुछ जानकारियां मिल रही हैं। आजकल डिजिटल माध्यम है तो उसके माध्यम से भी कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो बाकी आप जैसे स्वयं आके देखेंगे तो फिर आपको मतलब एक अलग पूरा सा अनुभव महसूस होगा। सेकंड चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप नेचर के साथ कनेक्ट रहते हैं यहाँ आके। यहाँ आप यहाँ की एक खासियत बताएंगे ना आपको, यहाँ से आप जब यहाँ की साइड में देखोगे, यहाँ से आपका पूरा अल्मोड़ा का एरिया हो गया, और साथ ही साथ आपको जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो चैन है, हिमालय पर्वत हो गया, और आपकी जो पंचाचूली वाला क्षेत्र आता है, वो भी आपको यहाँ से क्लियरिटी से दिखता है। लेकिन अब ठंड ज्यादा बढ़ गई तो उस वजह से थोड़ा सा धुंध आ गया है ना। तो गाइस देख सकते हैं, हम पहुंचने वाले हैं बाणासुर का किला। यहीं पे करीब 50 मीटर दूर होगा। आपको यहाँ पे वे आप देख सकते हैं, रास्ते में मतलब बहुत सी चीजें यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से मतलब जाने में दिक्कत होती होगी लोगों को, क्योंकि ये झाड़ियाँ आप यहाँ पे देखें मतलब। तो भानीज, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में कुछ? देखो, जो हमारा बाणासुर का किला है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक पर्यटक क्षेत्र के तौर पे विकसित हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो शासन प्रशासन और पर्यटक विभाग से भी गुंजाइश करना चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे धीरे क्या है कि एक पर्यटक क्षेत्र है, तो पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। तो मेरी गुंजाइश रहेगी, मेरी गुजारिश रहेगी कि इस प्रकार से जो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे एक क्या है, एक समतल क्षेत्र जैसा है, और यहाँ पे इसके बारे में क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें एक बोल्ड है, बोल्ड पे सारा ये क्या है लिखा हुआ है ना। आप यहाँ पे देखोगे तो बोल्ड देख रहे हैं ना, ये बोल्ड इसके बारे में बताया गया है कि इसमें क्या है, कैसा है, कब बनाया गया था, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, और इसमें सब कुछ बताया गया। फिर उसके बाद इसमें कौन से शासक थे, किन्होंने अपने किले के रूप में इनको यूज किया था, ये सब चीजें इस बोल्ड में बताई। जो आप यहाँ पे बोल्ड देख रहे हैं, बोल्ड क्या हो गया है, हमारी जो घनी झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियों के बीच में बोल्ड हमारा पूरा कवर हो गया है, और इसकी जो अवस्था है अभी वो जीर्ण हो गई है, पूरा डैमेज हो चुका है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाणासुर के किले में। आपको दिखाता हूं, मैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, मैं फ़ोन से यहाँ पे मतलब ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई गोप्रो वगैरह तो है नहीं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे बैक कैमरा से यहाँ पे किस तरीके का मतलब बनाया गया है, क्या क्या रहस्य है, एक एक चीज़ आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेंगी। सो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। अब वैसे आप लोग देखोगे, ये जो सबसे पहले है, ये सीढ़ियाँ पार करती है, सबसे प्रथम प्रवेश द्वार जो कहेंगे, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, और ये है आपका बाणासुर का किला। ये आप जो भवनें देख रहे हैं, इनमें छतें नहीं है। इसकी सबसे पहले आपको अगर पौराणिक कथा के रूप में आपको बताया जाए तो कहा जाता था, जो बाणासुर था, बाणासुर की तरह जैसे उसका घमंड था, घमंड कहीं ऊपर उठ गया था, वैसे उसने अपने भवन को भी इतना ऊपर ऊंचा उठा दिया था कि वो स्वर्ग को छूने वाला था। तो पौराणिक कथा के रूप में अगर देखे तो श्री कृष्ण द्वारा जो बाणासुर था, बाणासुर का चक्र के द्वारा उसका वध किया गया, और जो स्वर्ग को छूता हुआ इमारत कहें या उसका महल कहें, उसको भी उन्होंने ध्वस्त किया। तब से ये मान्यता मानी जाती है
कि जब भी अगर कोई इसमें छत डालने की या लेंटर डालने की चेष्टा करता है तो भी ये अगले दिन क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है ऑटोमेटिक अपने आप ही। हाँ, ये ऐसी यहाँ की पौराणिक मान्यता है। ये क्या चीज है यहाँ पे? ये आप जो ये देख रहे हैं, यहाँ से बहुत से लोगों ने बहुत इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। कोई कहता है कि इसकी जो रहस्यमयी कोई इसमें एक गुफा है, और कोई कहता है कि इसमें अस्त्र शस्त्र रखने का मतलब ये उन्होंने इलाका रखा था, बनाया गया। हाँ, और क्या था, इसमें कोई एक गुफा बताई गई थी जहाँ से क्या है कि अलग अलग गुफाओं से क्या होता था, ये क्या थी, कनेक्ट थे। और इसको जो ये बनाया गया है बेसिकली ये पानी के स्टोर के लिए बनाया गया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ना। क्योंकि अब देखो इतने टापू वाले क्षेत्र में, इतने पीक वाले एरिया में अगर देखे तो पानी की बहुत ही किल्लत रहती होगी। जो हमारे प्रहरी यहाँ पे जो प्रहरी रहते होंगे ना, अगर उन्हें पानी की समस्या के लिए जूझना तो पड़ता होगा, तो उसके निदान के लिए यहाँ पे क्या है, पानी का एक जो सोर्स कह लें, तालाब कह लें, वो बनाया गया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। और जहां तक बात रही आपकी जो गुफाएं थी या फिर जो सुरंग थे, वो कहीं ना कहीं अन्य जो ऐसे किले हैं, यहाँ भी ऐसे बहुत सारे किले हैं, उनसे क्या थे, एक दूसरे से कनेक्ट थे। अब लेकिन ये इतना हम क्लियरिटी के साथ नहीं कह पाएंगे कि वो है कहाँ पे। अब पुरातन काल से चले आ रहे हैं, तो क्या पता वो गुफाएं बंद हो गई हों भूस्खलन के कारण या भूकंप के कारण, है कि नहीं। तो ये चीजें थी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारी जगह आपको, बहुत सारे मतलब गांव हो गए या मार्केट होगी, सब जगह आपको यहाँ से दिखेगी। क्योंकि एक ये टॉप मतलब ऊंचाई वाली जगह में है। किले का मतलब यही होता है कि वो टॉप जगह में होता है जहाँ से सब कुछ दिखाई दे जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग कक्ष टाइप के बने हुए हैं, ये भवन टाइप के, जो कि मतलब आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे मतलब एरियाज में इनको बांटा गया है। अब इसके बारे में तो यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये किस चीज के लिए बनाए गए हैं या क्या बनाए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये अलग अलग तरीके के किसी न किसी चीज के कक्ष बनाए होंगे, या इनको ये कह सकते हैं कि ये कोई विश्राम कक्ष हो या कोई रहने वाला हो, या कोई इनका अपना जो कि बाणासुर था उसके अपने कोई पर्सनल इनको भवन कह सकते हैं एक तरह से। और यहाँ से देख सकते हैं इस तरह का, जहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू की थी, आपको नीचे वो रोड दिख रही होगी गाड़ी जाते हुए, वहाँ से हम ऊपर तक आए हैं। इसकी पूरी अगर नीचे से लेकर अगर ऊपर किले तक पहुँचने की आपको वो बताएं तो दूरी तो कितनी होगी भानी? 1.5 किलो से, हाँ 1.5 किलोमीटर कम से कम, हाँ 1.5 किलोमीटर होगी ऊपर तक। और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे का व्यू कितना मस्त आ रहा है। सो फाइनली हम पहुँच ही चुके हैं आज बाणासुर के किले में। तो गाइस फाइनली आपने देख लिया होगा बाणासुर के किले का व्यू भी देख लिया होगा, ब्लॉग भी देख लिया होगा, और इसके रहस्य भी आप लोगों को पता चल चुके होंगे जितना हम लोगों को पता था। एक्चुअली मैं अगर सही बताऊं तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसीलिए मेरे साथ आए हैं पवन भानीज। तो भानीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम हमें देने के लिए। और अभी हम यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से आप सभी जगह का देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे हम खड़े थे। तो भानीज आप क्या कहना चाहते हो, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? तो कुछ आप अगर मेरे ब्लॉग देखते हो तो मेरे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हो? सो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ 2 शब्द बोलिए हमारे बारे में, और यहाँ के जो आपका एक्सपीरियंस है, आपको जो अनुभव यहाँ के आपको लगा, जैसा आपको फीलिंग आप मतलब कह सकते हैं इसको। हाँ, सबसे पहले मैं ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो आप अपने कीमती समय में से कुछ क्षण आपके वीडियो को देते हैं, वीडियो देखते हैं ना। तो मैं सबसे पहले ऑडियंस का शुक्रिया अदा करूंगा। आपको जो मामू के माध्यम से जो वीडियो आती हैं, डे बाय डे जो वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें आपको अब मैनी डिफरेंट थिंग्स आपको दिखाई जाएंगे। आज देखो, आज वहां से कितनी दूर से यहाँ पे आप लोगों के खातिर पर्सनली स्पेशल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बाणासुर का किला, तो इतना भी कॉस्टली नहीं रहेगा, आपको बस जैसे वे टू वे आना है और यहाँ से ऊपर। बाकी यहाँ पे आप लोग आपने देख लिया होगा, जो पूरा एरिया जो है ये सबसे पीक वाला एरिया है। यहाँ से आप देखोगे लोहाघाट मार्केट वहाँ पे आपको दिखेगी, तो उस तरफ लोहाघाट मार्केट यहाँ से आपको दिखेगी। यहाँ से आपका बाराकोट का एरिया दिखेगा, उस साइड है। ये बाराकोट का एरिया हो गया। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो आता है आपका सुई वाला एरिया आता है,
और यहाँ से आपका ये बिसंग का एरिया होगा, फिर यहाँ से आपका ये अल्मोड़ा वाला क्षेत्र हो गया, ये सारा क्या हो जाता है, यहाँ से पूरा कवर हो जाता है। यहाँ का जो इतिहास कहते हैं, इतिहास आप बात करें तो इतिहास की, जो बाणासुर था, बाणासुर राक्षसी प्रवृत्ति का था, लेकिन साथ ही साथ वो क्या था, महादेव का परम भक्त था। परम भक्त। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे रावण था, रावण की भांति जो बाणासुर था, बाणासुर भी क्या था, परम भक्त था। तो क्या हुआ, यहाँ से आप देखोगे ना, ये बहुत पीक वाला एरिया है। यहाँ से जो हिमालय पर्वत है ना, तो क्या होंगे, साथ साथ यानी पैरेलल कह सकते हैं उनको, समानता है उनमें। तो यहाँ से सीधे क्या करते थे, यहाँ से जो बाणासुर था, मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि बाणासुर यहाँ पे महादेव की आराधना भी किया करता था। एक समय की बात है, जो उनकी बाणासुर की पुत्री थी, बाणासुर की पुत्री के स्वप्न में जो श्री कृष्ण थे, उनके पौत्र आए। तब जो उषा थी बाणासुर की पुत्री, उन्होंने क्या किया, अपनी सहेली को बताया, तो उनके माध्यम से जो श्री कृष्ण के पौत्र थे उनको किडनैप अपहरण उनको कर लिया, करके यहाँ पे ला गए थे, यहाँ पे छुपा दिया। हाँ, यहाँ पे छुपा दिया था। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे बाणासुर को पता चल गया। फिर उसके बाद क्या था, उनका युद्ध आरंभ हुआ। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि स्वयं कैलाश से क्या हुआ, महादेव स्वयं बाणासुर की रक्षा करने यहाँ पे आए। ऐसी मान्यता के अनुसार कहा जाता है। और श्री कृष्ण के माध्यम से, श्री कृष्ण द्वारा बाणासुर का वध किया गया और बहुत तमाम सैनिकों का यहाँ वध हुआ। आप यहाँ पे ये वाले इधर वाली एरिया में देखेंगे, क्षेत्र में देखेंगे, वहाँ क्या है कि लाल मिट्टी एक्चुअल में पाई जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका रीजन रहा होगा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। और फिर उसके बाद देखो, ये सारी घटनाएं हमारी द्वापर युग की हो गई। उसके बाद जो ये क्षेत्र है, ये वाला एरिया आप देखे हैं, यहाँ पे क्या था, जो बाणासुर का था, बाणासुर के महल ही समझ ले, महल ही कह ले, अगर उसकी एरिया में आता था तो महल ही हम कह सकते हैं इसको। जो बाणासुर का घमंड था, वो बहुत ही हाई लेवल कह ले या फिर बहुत ही उच्च स्तर पे चला गया था। वैसे ही उसने अपने भवन का भी क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, उसको भी इतना इंक्रीज कर लिया, इतना बढ़ा लिया कि वो उसकी जो छत थी स्वर्ग छूने लगती थी। तो श्री कृष्ण के माध्यम से बाणासुर का वध किया गया और साथ ही साथ उसके जो घमंड था उसको चूर करने के लिए क्या किया, उसके द्वारा निर्मित जो भवन था उसको भी क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया। और तब से यही मान्यता रही है कि यहाँ पे कोई भी मकान, अगर कोई भी ये छत है, जो भी इनमें अगर लेंटर डाला जाए या फिर उनको ढका जाए तो वो अगली सुबह देखेंगे वो ध्वस्त हो जाती है। तो गाइस, यही थी यहाँ की कुछ हिस्ट्री जो भानिश द्वारा और मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुँचाएगी। और आप लोगों ने देख ही लिया होगा ब्लॉग में, और आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। सो ज़रूर बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। सो और आप लोग ब्लॉग में अभी बने रहना। ओके गाइज, आपको पहले बताया था जो वहाँ वाला इधर साइड का जो गेट था ना, गेट आपको दिखा दिया था। और दूसरा जो गेट है ना, दूसरा गेट आपका ये वाला रहेगा। यहाँ से आपको जो बाराकोट वाला क्षेत्र था, एक ये गेट हो गया, एक ये बिसंग वाला क्षेत्र का ये वाला गेट हो गया। और साथ ही साथ आप लोगों को एक अचंभित करने वाला जो यहाँ का इलाका कहेंगे, जो अचंभित करने वाला जो क्षेत्र है, हम आपको वो दिखाएंगे। बने रहे वीडियो के साथ, चलते हैं उस वाले क्षेत्र पे। आप जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक छिद्र दिखा हमें, होल। हाँ, होल खिड़की जैसी बन रही है, आकृति की है। तो यहाँ से क्या था कि यहाँ से देखो, आप इसको ढलान में देखोगे, यहाँ पौराणिक समय में मान्यता रही होगी, यहाँ पे पौराणिक समय में ऐसा रहा होगा, जो सेना के सैनिक होंगे या फिर परहरी कह लें, उनके माध्यम से यहाँ से क्या होता होगा, जो अपने अस्त्र शस्त्र होते होंगे उनके प्रयोग से जो दुश्मन सेना होती है उससे बचने के लिए ये छिद्र ऐसे बनाए गए हैं। और जो ये पूरा क्षेत्र देखें, पूरे क्षेत्र में अगर इस बाउंड्री में अगर आप देखेंगे, नजर गड़ाएंगे, तो एक 1.5 मीटर की लेंथ में क्या है, ऐसे हर जगह पे छिद्र बनाए गए हैं। ये परहरियों द्वारा यहाँ से अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए बनाए गए थे। और ये मतलब एक ये भी कह सकते हैं कि नजर बनाने के लिए ये सीक्रेट होल है यहाँ से, ताकि जो ढलान एरिया है यहाँ से ऊंचाई में है, ताकि नीचे से कोई अगर आ रहे हैं, दूसरे कोई लोग आ रहे हैं तो अट्रैक्ट के लिए अगर कह सकते हैं, तो ये सीक्रेट उनका
रहा होगा। हाँ, देखने के लिए एक। हाँ, ऐसे आप देखोगे ना, यहाँ इसमें लगभग 78 से 80 ऐसे छिद्र बनाए गए हैं, वो चारों दिशाओं में बनाए गए हैं, क्योंकि जो दुश्मन सेना होगी उससे बचने के लिए, यानी उनपे अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए ये छिद्र बनाए गए होंगे। और अब आपको ले चलते हैं, ऐसी एक यूनिक चीज है जो आपको बहुत ही आकर्षित अचंभित, करेगी, हाँ। या और अचंभित करेगी। ये आपको यहाँ पे दिखाएंगे, यहीं पे आपकी, बस आप बने रहे वीडियो के साथ। जो यहाँ पे आप कलाकृति देख रहे हैं, ये एक शिला पे बनाई गई कलाकृति है। ये अगर आप पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन भी है, आप देखोगे तो ये जो यहाँ के प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार की इसको टापू पे रखा गया था। जो ये आप कलाकृति देख रहे हैं, इसमें जो आकृति निर्मित की गई है ना, ये आकृति किसी सिंह की कह सकते हैं। जो ये उसकी आंख है और ये नाक, कुछ मूंछ है, ये उसका मुंह, एक सिंह की प्रकार की, जो सिंह ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ, इस प्रकार से हमें कुछ ये दिखाई दे रहा है। तो आप भी इसको गैस करें गाइस, और कमेंट करके थोड़ा आप क्या हो सकता है। आप थोड़ा पीछे को जाना भानी जी। तो गाइस देख सकते हैं, ये है पूरा ये जो शिला ये बता रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पे पूरी, ये इसको आर्ट कह सकते हैं। पहले के जमाने में इस तरीके से ये डिजाइन बनाया गया है इसमें। तो जितना हमें समझ में आ पाया है कि इसमें क्या है करके, आप लोगों को हमने बताया है। और आप लोगों को अगर कुछ डिफरेंट लग रहा है, आपको अगर पता है इसके बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये हॉल जो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया, गैस किया था हमने, यहाँ सीढ़ी से आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है गाइस। पहले के ज़माने में जो, मतलब इसको हिस्ट्री कह सकते हैं, ये जो बनाई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके का ये है यहाँ पे। पहले के जमाने में ना लगता है कि या तो ये कुएं के रूप में बनाया गया होगा। अब इसकी मतलब गहराई कितनी होगी? गहराई तो अप्रोक्स देख तो 70 मीटर से। तो गाइस देख सकते हैं, यो यहाँ पे हम नीचे आके आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। और स्पेशली मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, बट इसमें हमने टोटली कोशिश की है कि पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाया जाए। और क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आ रहे हैं, बहुत सारे टूरिज्म जो टूरिस्ट लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो भी हमारे गवर्नमेंट है या जो भी ऐसे टूरिज्म प्लेस को डेवलप करने में हेल्प करे, तो उन तक ये वीडियो पहुंचे। इसीलिए हम इतनी लॉन्ग एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। तो गाइस अभी हमें एक चीज़ और पता चली है यहाँ पे, ये इसको एक हिसाब से जल कुंड भी कहा जाता है, और इसमें एक गुफा भी बताया जाता है। मतलब जितने भी आज तक यहाँ पे लोग आए हैं या जो भी हिस्ट्री कह लो उसमें बताया गया है, तो वही देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि कोई गुफा वगैरह यहाँ पे दिखे, बट हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो भानीज की वजह से हमें एक चीज़ और ये भी पता चली है कि, क्या कह रहे थे भानीज अभी आप? हाँ, हमने भी सुनते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या था ना, एक गुफा थी, जिसके माध्यम से क्या होता था, जो रानी थी यहाँ की, वो रानी यहाँ आया करती थी। ये जो पूरा ये आप एरिया देख रहे हैं ना, कहा जाता है कि ये एक जलकुंड था। ये जलकुंड में यहाँ पे रानी क्या स्नान करने के लिए आया करती थी। तो उसी एक जो गुफा कह लें, उस गुफा के माध्यम से आती थी और उसी माध्यम से अपने महल पे जाती थी। ये एक क्या था, एक जलकुंड था। और सुरक्षा के लिए सारी प्रहरी यहाँ पे क्या थे, जो आपको पहले चित्र दिखाए गए थे, वो सुरक्षा के लिए ही बनाए गए थे। और हम उसी की तलाश में हैं, जो एक गुफा कह रहे हैं। अब पौराणिक समय से चला आ रहा है, तो भूस्खलन और भूकंप के कारण क्या पता कहीं दफन हो गई हो, लेकिन ये पौराणिक मान्यता जरूर है। आप कभी आओ तो इस बारे में जरूर इस विषय पर जरूर चर्चा करें। तो गाइज यार फाइनली हमने जितना हमसे हो पाया यहाँ पे, अगर एक चीज़ मैं बताऊँ तो बताने के लिए बहुत कुछ चीज़ है यहाँ पे। और अगर हम पूरा उसको एक एक चीज़ डिटेलिंग में बताएं तो 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ेगी। बट कम से कम शब्दों में जितनी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को हम पहुँचा सकते थे, जितना हम लोगों को पता था, जितना सुना था, जितनी हमने रिसर्च की थी, या जितना पवन भानीज को पता थी, तो हमने आप लोगों तक पहुँचाई है। और कभी आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग एक बार ज़रूर आना यहाँ पे, क्योंकि गाइज एक ये मतलब क्या बोल सकते हैं इसको भानीज, पुरानी एक ऐसी मतलब इसको रहस्य है कि
देखना या लोगों तक पहुंचना लोगों को जरूरी है ये। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा या रावण है या और भी जितने मतलब असुर हैं या जो भी हैं इनके बारे में सबको पता है, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, जो ये क्षेत्र है ना, हाँ अभी इस क्षेत्र का देखो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये इस क्षेत्र को डेवलप किया गया है। और क्या है कि मैं तो पर्सनली आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी आओ इस क्षेत्र में, कभी आप लोगों को मौका मिले तो जरूर इसको देखो। क्योंकि जितना कैमरा में कवर हो पाता है उतना हमने पूरी कोशिश की है दिखाने की। और साथ ही साथ मुझे जितना नॉलेज था, मैंने इसके बारे में जितना मैंने सुना था, कहीं से देखा था, वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें दिखाने को, अगर हम वो सारी चीजें दिखाने लग जाएं तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी कि हम कह नहीं सकते हैं। और एक छोटी सी छोटी चीज में भी उसमें कुछ न कुछ कारण उसका है। हाँ। तो आपसे बस यही निवेदन रहेगा, अगर आप लोगों को कभी समय लगे तो जरूर लोहाघाट से बिसंग वाले क्षेत्र में, बिसंग से होते हुए आप बाणासुर के किला में जरूर आए। तो गाइस फाइनली अगर बताऊं तो ये मतलब काफ़ी दिन से हमारी प्लानिंग चल रही थी। पवन भानिज को मैंने करीब 1 वीक पहले कॉल किया था और मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि मैं काफ़ी दिन पहले मैंने देखा था कि यहाँ पे, और एक भाई हमारे ब्लॉगर रोहित पहाड़ी ब्लॉग्स करके हैं, वो आए थे तो देखा मैंने उनका ब्लॉग, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी जाके यहाँ पे बनाना चाहिए ब्लॉग। और तो गाइस फाइनली इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना। सो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग। तो दोस्तों आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।